धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, कमलेश्वराय नमः, कालिंदेश्वराय नमः, रामेश्वराय नमः, द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम चार चोमाय नमः, ओम आबुनाथ महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे लंबोदरे कदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे, त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि, परम प्रसन्न शिव, हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम, परम बिल्वपत्र रसाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि, ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णान्ति मृत्युंजनम, तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेवाय, रामेश्वराय, कुमारिका क्षेत्राय, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्कंड पाणी करे और कृपा करो शिवताय, ये तो मल का मास है, मलऊ हटाते जाए। मल मनुष्य की प्रवृत्ति है और उसको हटाना ईश्वर की प्रवृत्ति है। मकर संक्रांति का सूर्य भारत में 2023 में 14 जनवरी को उदय होने वाला है। भगवान भास्कर अपनी कृपा का अमृत संपूर्ण त्रिलोक में और पूरे विश्व में और पूरे भारत में फैलाते हैं। उसे सुषुम्ना नाम की किरण कहते हैं, सुषमा किरण कहते हैं। ये किरण यदि सूर्य में न हो तो संसार की गति अवरोध हो जाए, इसलिए गति को सुषुम्ना किरण कहते हैं और यह हर मनुष्य के अंदर विद्यमान रहती है। अग्नि नाड़ी सूर्य नाड़ी को कहते हैं, शीतल नाड़ी चंद्र नाड़ी को कहते हैं और सुषुम्ना ब्रह्म के प्रकाश को कहते हैं। और कृपा की बूंद हर आत्मा को मिलती रहती है। जब जन्म होता है गर्भ में तो माता प्रकाश प्रगटाती है,
और नाभि कमल से श्वास बालक को गर्भ में ही दे पाती है। जगत जननी है महालक्ष्मी और बालक आत्मस्वरूप, और नाभि में से श्वास निकलती ये कृपा रूप सुरभूप। ये कृपा की एक बूंद है, और यदि ये बूंद क्षीर सागर से परमात्मा आत्मा को प्रदान न करें, माता को प्रदान न करें, तो सृष्टि की रचना ही नहीं हो। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वर है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शिव है। ये तीनों एकाकार होते हैं, तब सृष्टि की रचना होती है। इसे तीन लोक कहते हैं। तो सुबह सुबह जब उदय सूर्य और जन्म लगन में आता है, तो ब्रह्मा का ये रूप और देखो प्रकाश फैलाता है। जब बालक का जन्म होता है तो उसके लग्न में प्रातः काल ब्रह्मा जी विद्यमान रहते हैं। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म शक्ति कहते हैं। ब्रह्म शक्ति के बिना आत्मा चल नहीं सकती। और जब मध्याह्न काल में दोपहर जब पड़े, सूर्य जब मध्य काल में आता है, तो शिव जी का वह रूप बने और अपना तप फैलाता है। जब सूर्य मध्याह्न काल में होते हैं तो कर्म क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि अपना कर्म ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ करके कर्म क्षेत्र 10 नंबर को कहते हैं। 10वां इंद्रियों में कर्म को जागृत करने वाले भगवान ब्रह्मा वहां पर भगवान शिव का रूप हो जाते। शिव नाम कल्याण से, शिव नाम ज्ञान से, ज्ञान से कर्म करने के बाद कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, अपना कल्याण होता है और पूरे विश्व और संसार का कल्याण होता है। इसलिए ब्रह्मा, आज गुरुवार का दिन है, प्रातः काल ब्रह्मा बने, देखो विष्णु भगवान, मध्य काल में शिव बने और ये ब्रह्म ज्ञान गुणगान, और अस्ताचल में अस्त हो सूर्य रूप गति जान, और आरती मंदिर में होने लगी जब बने विष्णु भगवान। और संध्या काल में लक्ष्मी जी के पास चले जाते हैं विष्णु, और तुला राशि में जाकर के भगवान विष्णु अस्ताचल की ओर जाते हैं। वहां पर शांति हो जाती है, सारे संसार में शांति रहती है। तो गुरुओं के ये 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये भगवान विष्णु के ही रूप हैं। विष्णु प्रातः काल ब्रह्म जब जावे, तो विष्णु ब्रह्म ज्ञान प्रगटावे, मध्य काल जब विष्णु जावे, तो शिव जी का रुद्र रूप बनावे, अस्ताचल जब विष्णु जावे, तो वह शांत विष्णु होई जावे। यही गुरु की कृपा है, यही है शिव का ज्ञान। और लगन लगा लो ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान। इसलिए हर ये 3 लोक हैं। पहला लगन है, दूसरा कर्म क्षेत्र है और तीसरा परिवार का क्षेत्र है। जो 3 शक्तियों को पहचान जाता है, वो सारे संसार में जीवन मुक्त होकर के भगवान विष्णु को पहचान लेता है। और जो इन 3 वस्तुओं को नहीं पहचान पाया, तीनों जगत गुरुओं को नहीं पहचान पाया, वो अपने आप को भी नहीं पहचान सकता और उसे अधोगति में जाना पड़ता है। तो ईश्वर कृपा नाभिगति जाना, और बूंद समान इसे ही माना। जिस तरह सीप में स्वाति की बूंद पड़ती है तो मोती बन जाती है, उसी तरह है संसार वासियों, मल का महीना है। आप इस मल के महीने में ईश्वर की कृपा की बूंद को अपने अंदर डाल लोगे, तो मकर संक्रांति में वो मोती बन करके प्रकाशमान होकर के आप चमकने लगोगे। और यदि डाला मल इसमें,
तो मल में मल मिल जावेगा। स्वाति की बूंद गर सर्प के मुख में तो वह विष हो जावेगा। तो स्वाति की बूंद यदि सर्प के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाती है। स्वाति की बूंद यदि सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। स्वाति की बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ जाए तो कपूर बन जाती है। और स्वाति की बूंद यदि मस्तिष्क पर पड़ जाए तो ज्ञान बन जाती है। यही शिव का स्वरूप है। और स्वाति नक्षत्र के स्वामी सर्वशक्ति मंगल गति वैभव पावे पावे पावे। और स्वाति नक्षत्र में आवे दिवाली और लक्ष्मी रूप प्रगटावे। इसलिए भारत में जब भी महालक्ष्मी दीपावली महापर्व पड़ता है तब स्वाति का नक्षत्र होता है। और स्वाति नक्षत्र तुला राशि का होता है। और उस तुला राशि के स्वामी राम जी हैं। तुला राशि में र शब्द आता है। तो अकार मकार और वकार, ये मकर संक्रांति भगवान राम से ही प्रारंभ होती है, सूर्य से प्रारंभ होती है और संसार के अंधकार को हटाकर सूर्य में ही लय हो जाती है। इसे रामचरितमानस रामायण कहते हैं। और ये बूंद बराबर ज्ञान है। तो चले जहां पर वाणी हो रही और वहां भी दे दे ज्ञान। एक बूंद अमृत टपका दे, क्योंकि भारत भवन भगवान। वाणी में भगवान मार्कंडे फरमाते हैं कि ये संपूर्ण भारत भरत खंड है। और इस भरत खंड को भगवान का दूसरा भवन कहते हैं। यदि बैकुंठ में भगवान न मिले, विष्णु लोक में, क्षीर सागर में, तो फिर भगवान भारत में मिलते हैं। अब ये भारत में कहां मिलते हैं? केशवराय पाटन चलो और चंबल तट के तीर, वही जम्बूदीप है और विष्णु रूप शरीर। हाड़ौती के अंदर केशवराय पाटन है। केशव केशव विष्णु जाना, चंबल के तट पर इसे माना। क्षीर सागर चंबल बन जावे और जम्बूदीप चंबल में पावे। सबसे पहले सूर्य की किरण चंबल तट पर भगवान विष्णु केशवराय जी के मंदिर में मस्तिष्क में नाभि में पड़ती है। उसे जम्बूदीप कहते हैं। पूरे ज्योतिष की गणना छोटी काशी है बूंदी। इसलिए बूंद, कृपा की बूंद, बूंद का मतलब नाभि। नाभि की यदि हर मनुष्य अपनी नाभि को देखे तो एक छोटी सी बूंद है। तो उस नाभि से बूंदी बन गई। और केशवराय गति जान, कृपा वहां पर बरसती और जम्बूदीप उसे मान। जम्बूदीप है मतलब यमराज भी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। जम्बूदीपे भरत खंडे पट्टनपुर शिव शिवाय। पट्टनपुर महादेव है। और पट्टन का मतलब होता है वो पट्टा रखते हैं कि कौन सी आत्मा कहां गई और कौन सी आत्मा कहां जाएगी। तो बूंदी बूंद समान है, विष्णु कृपा इसे मान। और नाभि में जब कमल खिले तो कमलेश्वर भगवान। तो भगवान केशवराव जी की नाभि में जम्बूदीप में जब कमल खिलता है तो कमलेश्वर महादेव। और इंद्रगढ़ के पास और कमल खिले उनकी नाभि में तो हो जाए दिव्य प्रकाश। तो भगवान विष्णु की नाभि में कमलेश्वर महादेव कमल का स्वरूप है। और इस सृष्टि उस कमल पर ही रची जाती। ये दूसरा भवन है भारत का। कमलेश्वर रूप प्रकाश बने, नीचे सोने का सांप बने और ज्योति रूप प्रकाश बने। सोने के सर्प के नीचे अरबों हजारों धरातल के नीचे प्रकाश होता है। शेष जी महाराज उसे कहते हैं, उस पर ज्योति जलती रहती है, वो कमलेश्वर है। दो है कुंड, एक राम कुंड, एक लक्ष्मण कुंड कहाता है। और ये कमलेश्वर बाबा भी देखो बूंदी में आता है। तो बूंदी कृपा की बूंद है। और विष्णु केशव भगवान और उनकी नाभि से निकले हैं। और महादेव का ज्ञान, तो ये कमलेश्वर महादेव चारों युगों में वेदों का अवतरण, वाणी का अवतरण
और संसार की हर शक्ति का अवतरण भगवान कमलेश्वर की नाभि से होता है। और रावण भी कमलेश्वर महादेव की पूजा करता था। एक नाम लबान गति जाना, और लाखेरी के पास ये माना, श्रवण कुमार जब कावड़ लावे तो बुद्धि वहां पर पलट ही जावे। उसने अपने माता पिता से पैसे मांग लिए थे कि मुझे आपको कावड़ पर लेकर जा रहा हूं माता पिता, इसलिए पैसे दो। तो भूमि रूप लबान है, और लबान ही जबान है, जबान ही बिगड़ गई। वो देखो ये लबान है। उस लबान में 56 जी का एक भैरव मंदिर है, वहां पर रावण तपस्या करता था, कमलेश्वर महादेव की तपस्या करता था। और सामने इंद्रगढ़ की इंद्राणी है, पर्वत पर वह रही पुजाए। लंका में वह पूजती थी और विभीषण भारत में ले आए। केतुन में विभीषण जी जब लंका के राजा बने, तब मेघनाथ इंद्रजीत इस इंद्रगढ़ दुर्गा की पूजा करता था। तो वह दुर्गा विभीषण का मंदिर केतुन में है, और उस दुर्गा को लेकर के वो भारत में आ गया। त्रेता युग की बात है, और राम विजय गति पाए। राम राज भारत हुआ तो दुर्गा पर्वत आए। तो ये इंद्रगढ़ के पर्वत के ऊपर जो दुर्गा पूजा थी वो मेघनाथ पूजा करते थे, इंद्राणी है। जब बुंदा गिर गया इंद्राणी का, तो शक्ति मिली बूंद समान। उस बूंदे से बूंदी बन गई, और हाड़ा राज यहां पर मान। तो हाड़ा राज हुआ दलित ऋषि की हड्डी से, और राजा इंद्र का वज्र बना। तब आशीर्वाद मांगा ददिच्य ने, तो हाड़ा वंश का जन्म हुआ कि मेरी हड्डी से इंद्रलोक बचा। तो हाड़ा सब गुत पाए, और राजस्थान के राज को हाड़ा रूप चलाए। तो हाड़ोती का राज हाड़ों के हाथ में आ गया, और बूंदा गिरने से बूंदी बन गई। तो ऐसे बन गई थी बूंदी, और ऐसे हाड़ा राज। और राजस्थान तो राज करेगा, बोले मारकंडे महाराज। और विभीषण फिर और रावण खुद ही लाया था 4 चोमा भगवान, और 4 चोमा महादेव, जिसको रावण जहां अपने सर चढ़ा चढ़ा कर काटता था। 4 चोमा कोट, लंका कोट, 4 दरवाजे थे लंका के। उस चोमा कोट के महादेव लंका के महादेव हैं। उसे कावड़ में भर करके लाया था। और राजा रघु ने रावण बुला लिया भारत में, और महादेव पुजवाए थे। और लंका की शक्ति भारत में और रावण लेकर आए थे। क्योंकि रावण आतंकवादी था, चौथ चुके गति जान। रावण चौथ चुकता था। राजा रघु कोथमपुर जो केथुन की धरती है, हाड़ोती में, वहां पर तपस्या कर माल्यवंत को भेजा कि राजा रावण आपसे चौथ चुकना चाहता है। तपस्या में थे, मल का महीना था। तो राजा रघु ने कहा कौन सी तपस्या, कौन सी चौथ, कौन है रावण? एक केले के पत्ते पे नक्शा बना के लाओ। तो माल्यवंत ने लंका के 4 कोटों का नक्शा बना करके राजा रघु के हाथ में दे दिया। मारा तीर रघु रघुराई, तो बुर्ज गिर गई लंका जाई। सोने की लंका की बुर्ज गिर गई, और कहा कि 24 घंटे के अंदर सोना लेकर आओ, या जो वहां का राजा है उसे यहां बुलवाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो लंका होए समाप्त, लंका को मैं नष्ट करूंगा, बोले राजा रघु प्रताप। इतने प्रतापी राजा थे रघु। उसी वंश में राम का जन्म हुआ है। घबरा गया तब रावण सरकारा, और कावड़ कंधे लिए सहारा। भगवान महादेव ने कहा रावण मुझे मत ले चल, और ले चले तो इस कावड़ को जमीन पर मत रखना। तो सारा बुर्ज का सोना पीछे कावड़ पाए, पीछे की कावड़ में रावण ने सारा सोना जो गिरा था रख लिया, और आगे की कावड़ में महादेव रख लिए। और लंका से एक पल में ही कोथमपुर केथुन की नगरी में आ गया। हाड़ोती के पास है केथुन, कोटा नगरी के पास आ गया रावण। जब वहां
तब लघु शंका का दौर चला, घबरा गया रावण क्या करूं मैं अब, और ओम नाम का शोर किया। मलमास में ओमकार की झनकार की उसने, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। राजा रघुबार आ गए, ये कौन कर रहा है ओमकार। रावण पहचान नहीं सका। महाराज ये कावड़ एक पल के लिए पकड़ लो, मेरे को लघु शंका आ रही है और मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं। राजा रघु ने कहा एक पल के बाद में रख दूंगा चुपचाप, फिर मैं कुछ नहीं जानता तुझे लगेगा पाप। रावण ने कहा ठीक है। इतना ही लंबी लघु शंका रावण को करवाए। अरे एक पल तो निकल गया और पलों 20 हो जाए, 20 पल हो गए। भगवान राजा रघु ने वो कावड़ मई रख दी और 4 चोमा महादेव यहीं के यहीं रह गए। लंका के वह महादेव थे और 4 चोमा प्रगटाए थे, और मैसूर में कावड़ रखी थी तो सोना लंक के पाए थे। तो आज भी मैसूर में तिरुपति बालाजी के यहां पर सोने की खाने पाई जाती। लंका का सोना भारत में, लंका का रोना भारत में, और महादेव की शक्ति भई मलमास में आ गई भारत में। ये 4 चोमा है और ऐसे चोमा आए, लंका ठन ठन पाल हो गई और रावण गया घबराए। रावण को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मलमास में ये मैंने कौन से दिमाग में मेरी बुद्धि खराब हुई। शक्ति भी शिव भी गए और सोना भी गया था, दोनों हाथ खाली रहे। रावण गया घबराए, वापस लंका को चला गया रावण। और इस तरह 4 चोमा महादेव लंका के कोटा नगरी के पास केथूण नगरी में प्राण प्रतिष्ठित हैं। इतनी शक्ति है महादेव, काले पत्थर की मूरत है, और इतनी लंबी है पार्वती जो देखो उमा की शक्ति है। चले दुहाई 4 चोमा की, जो भी नर दे जाए, कैसा भी अकाल हो या कैसा भी अशुभ समय हो तो टाल देते हैं भाई। अकाल पड़ गया हो, बम पड़ रहे हो, बरसात हो रही हो, त्राटक हो गया हो, तांडव हो रहा हो सारे संसार में, उसे रोकने की शक्ति वाणी बता रही है। मार्कंडे बता रहे हैं, ये 4 वेद 6, 7, 18 पुराण में नहीं मिलेगा। पहली बार मलमास में ये ज्ञान दे रहे हैं। बूंदी की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता रहे हैं। और सूरत राजा था, तो सूरत राजा काट काट कर देखो चढ़ऊ सिरऊ चढ़ाए, ऐसे प्रगटी माता सतूर जो दुर्गा सूरत पाए। सूरत नाम के राजा थे, राजा रघुवंश में ही थे। अपना सिर काट काट कर जिस दुर्गा को चढ़ाया करते थे वो बूंदी में है सतूरी माता। ऐसे सतूरी माता बन गई और इंद्रगढ़ इंद्राणी माए, और रणथंबोर के गणपति बन गए जो रणत भंवर में रहे पुजाए। लडवन का वहां भोग लगे रे भाई, शिव परिवार यहीं प्रगटाए। और कार्तिक मास में मेला लगे केशव राय जी का, तो कार्तिक भी वहां देखो आए। पूरे कार्तिक महीने में कार्तिक भगवान शिव परिवार में केशव भगवान के मंदिर में रहते हैं, पुट्टनपुर महादेव के उस गुफा में रहते हैं। और पार्वती बन गई रे भवानी, संकट चौथ भवानी माय, और बरवाड़े के ऊपर पुज रही और शिव परिवार पूरा ये कहा। और देखो नंदी रूप भवानी और नंदी नंदा रूप दिखाए, और नंदन कानन बन गया भारत, और क्षीर सागर भारत ही कहा। और नाभि में जब ब्रह्म ज्ञान तो वेद व्यास कमलेश्वर आए, सारे वेद लिख दिए उनने कमलेश्वर शक्ति से था। ये कमलेश्वर महादेव है। तो वेद व्यास भगवान ने अपनी तपस्या इसी तपोस्थली पर करके 4 वेद 6 7 और 18 पुराण का अवतरण भगवान महादेव कमलेश्वर की कृपा से हुआ था। ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह महाज्योतिर्लिंग है जिसे संसार में आज तक प्रकट ही नहीं किया जाता। इतनी शक्ति कमलेश्वर में जान सके नहीं कोई, और जो भी शरण कमलेश्वर होवे तो सब संकल्प पूर्ण होए, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। और शक्ति भरते भारत में
ऐसे बाबा कमलेश्वर है वाणी उनकी आरत में। तो बालन बाको भारत होवे वह शक्ति प्रगटाते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग त्रिलोक का जो कमलेश्वर कहलाते, कमला के ईश्वर हैं। और कमला भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और उनके नाभि में जो ज्ञान निकला उसे कमलेश्वर कहते हैं। तो संसार में पूरे त्रिलोक में जब वाणी का अवतरण होता है, चाहे संजय को होता हो, चाहे वर्तमान में ये जो बालक कर रहा है उसको होता हो, या वेद व्यास को होता हो, या वाल्मीकि को होता हो, या तुलसी को होता हो, या संसार के किसी भी धर्म में किसी भी ब्रह्मवेता को होता हो, तो कमलेश्वर की कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो हर मनुष्य की नाभि बूंदी के समान है। बूंदी एक छोटी सी नगरी है। पर्वत पर्वत ऊपर देखो, ऊपर डोबड़ रहे पुजाए। अरे दाहिने हाथ पर पुज रामेश्वर और बाएं सतूर मात पुजवाए। सूरज छतरी देखो उसमें और सरसर सरसर रूप दिखाए। पर्वत पर पुजती बरवाड़े देखो चौथ मात गुन गाए। ऐसी शक्ति उस बूंदी की दधिमती रूप अखंड दिखाए। और दधिच्य ऋषि भी करे तपस्या इस कारण हाडा प्रगटाए। दधिच्य ऋषि इसी पहाड़ी के ऊपर, दधिमती की पहाड़ी के ऊपर तपस्या करते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी पूरी खाल को हटा करके वज्र का दान धर्म की रक्षा के लिए राजा इंद्र को दे दिया था। और इंद्रासन बच गया दधिच्य की और दधिमती गति गति जान। राधा के संग जन्मे थे ये दधिच्य भगवान। राधा अष्टमी और दधिच्य जयंती एक ही दिन आती है और दोनों कृपा बरसाते हैं। राधे रूप प्रकृति है और देखो कृष्ण प्रवेश। राधा बिना कृष्ण के नहीं रह सकती और दधिच्य बिना राधा के नहीं रह सकते। अग्नि उनके मुखार बिंद में रहती है दधिच्य ऋषि के। इसे दधिच्य मतलब दही के समान है और दही राधा जी को बड़ा प्रिय है, गुजरी है, तो नाम ही उनका दधिच्य है। दधिच्य का मतलब दही, और दही का जो पंचामृत बनता है नारायण को बड़ा पसंद है। इसलिए मथुराधीश कोटा नगरी में और देखो गए समाय और खड़े गणेश भी खड़े हुए हैं। ऐसा हाड़ोती प्रगटाए और देखो सूर्य मंदिर रूप गति और सर्वशक्ति गति वे भव पाए। ऐसे बूंदी जन्म गई थी शक्ति काशी की कहलाए। काशी विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने त्रिशूल पर काशी बसाई है और ये भगवान विष्णु के भवन में कौन कौन सी शक्तियां, ये कमलेश्वर महादेव कौन है। चले दर्शन करने बाबा के और आवे भोले भंडारी। और जब विष्णु को देखा बूंदी में तो कमल खिल गया फिर भारी। नौ दुर्गा बीजासन की और देखो इंद्रगढ़ शक्ति प्रगटाई है। तो हर मनुष्य की नाभि में 9 पंखुड़ियां होती हैं, उसे बीजासन दुर्गा कहते हैं। 9 दुर्गाओं का निवास वहां पर होता है और कमलेश्वर महादेव की शक्ति है, उनकी नाभि में 9 दुर्गाओं का निवास होता है। उस नाभि के अंदर शिव जी ज्ञान स्वरूप रहते हैं और ब्रह्मा वेद पाठ श्रुतियां पाठ करते हैं और वाणी का अवतरण होता है। इसलिए वाणी जब भी संसार में किसी को मिली चारों युग में, वह कमलेश्वर महादेव की कृपा से मिलती है। इसलिए कमलेश्वर रूप अखंड भगवाना ओम नमः शिव में कति जाना। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथात न गृहांति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। इसलिए चौथ माता सारे संकटों को हटा देती है। जैसे किसी पर 2023 में कोई संकट हो तो कमलेश्वर महादेव के दर्शन करें, बरवाड़े की चौथ माता को नमन करें, रणथंबोर की गणेश जी का ध्यान करें और केशव राय पाटन में केशव भगवान के दर्शन करने के बाद और मथुराधीश के दर्शन करने के बाद बूंदी में रामेश्वर और सूरत दुर्गा और सतूरी मैया है। और जो दर्शन कर ले भैया तो संकट सारे गैया है, सारे संकट हट जाते हैं। अद्भुत चरित्र वेद में गावा
मारकंड्य वृत्तांत सुनावा, ऐसे प्रगटे कमलेश्वर और केशव राय भगवान। अरे केशव कार्तिक मास स्नान करे तो हो जावे कल्याण, पाटन की पेड़िया पेरे भैया मारकंड्य मुनि आयो, अजर अमर हो गयो यो बालक जब पुट्टनपुर प्रगटायो। पट्टे वट्टे सब ही हट गए हट्टे कट्टे, और अजर अमर ये बालक हो गया मारकंड्य गुण गायो। तो पाटन की पेड़ी के ऊपर यदि कोई अपना भाग्य जगाना चाहे तो जगा सकता है। मारकंड्य का भाग्य जग गया, मरने वाला था बालक, लेकिन केशव राय पाटन, केशव भगवान विष्णु की कृपा हुई, कमलेश्वर महादेव की कृपा हुई तो उन्होंने अपनी गोद में रख लिया। तो जम्बूदीप बन गया, और जम्बूदीप जमराज भी आया था वहां पर उस द्वीप में कि मैं मारकंडे को पकड़ लूं, लेकिन पाटन की पेड़ी पर जाऊं कैसे, क्योंकि यहां तो पुट्टनपुर का पट्टा है और पुट्टनपुर में मैं जा नहीं सकता। जम्बूदीप इस चंबल नदी के अंदर है, जहां पर सूर्य का प्रकाश होता है, और 1,88,000 सिद्ध इस महाक्षेत्र में घूमते हैं, जिसे हाड़ौती कहते हैं। हाड़ौती में हाड़ाओं का राज है, ब्रजनाथ का राज है और सर्वशक्तिदायक है, और ब्रजनाथ ही कृष्ण बने, वही बने यहां राम, रावण को वह मारते ये कलयुग का धाम। तो भविष्य में भारत की राजधानी ये पुट्टनपुर नगरी, ये कोटा नगरी बनेगी, जहां पर इतिहास लिखा जाएगा, और कल की भगवान का नेतृत्व, और कल की भगवान कोटा नगरी को और इस बूंदी को जोड़ करके अपनी राजधानी बनाएंगे, जहां पर सर्वशक्तिदायक होगी। ऐसी मंगल कामना, और देखो ये मलमास, सारे मल ही हटा देते हैं, होता दिव्य प्रकाश। इसलिए कमलेश्वर महादेव का नाम लेने से, रणथंभौर के गणेश का नाम लेने से, बरवाड़े की चौथ माता, इंद्रगढ़ की इंद्राणी माता, चार चौमा, और गोदावरी धाम गोद में बैठे देखो देखो राम, और जिसको चाहे गोद बिठा ले ऐसे चंबल पर हनुमान, और रंगबाड़ी में रंग डाल दे जिस पे डल जाए रंगबाड़ी का हनुमान, अरे उसके घट घट में बस जाते देखो भैया राम ही राम। मारकंडे और भगवान विष्णु की सीधी दृष्टि खड़े गणेश पर होती है, रंगबाड़ी पर होती है, गोदावरी धाम में होती है, जहां पर शिला अधर इक जानी है, अधर लटकती जाए, अधर में लटकी है वो, कि मैं पाप में जाऊं या पुण्य में जाऊं, मैं पाताल में जाऊं या आकाश में जाऊं, अभी तक निर्णय नहीं कर पाई। जब निर्णय नहीं कर पाई तो बीच में लटक गई कि लटकी रह रही तू शिला। आएंगे कल की भगवान, और जब तुझको वह छुएंगे तो तेरे निकल जाएंगे प्राण। जब जाकर के जैसे अहिल्या को छुआ था, तो अहिल्या जब छुई तो नारी बन गई। इसलिए इस अधर शिला को भी एक श्राप है। जब कल की भगवान इसका स्पर्श करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी तो बाद में बताएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, बहुत भविष्य वर्तमान प्रत्यक्षते किम प्रमाणम। हम कृपा की एक बूंद है बूंदी, उस बूंद का लड्डू रणथंभौर के गणेश खाते हैं, दुर्गा खाती है भगवती जगदम्बा इंद्रगढ़ की इंद्राणी माता, करूं आरती तेरी। मारकंड बोले भाई मेरी जान बच गई मेरी, अरे माता तेने जान बचाई इंद्रगढ़ इंद्राणी। अरे तुम तो हो त्रिलोक की शक्ति इंद्रलोक महारानी। मारकंड्य भी नमन करे मलमास में तुझे मनावे, तेरे चरणों में बारंबार मारकंड्य ढोक लगावे। अरे अब के बचा ले तू भारत को, अरे जिंदो गुण भूलूंगो नाय। इंद्रगढ़ की इंद्राणी तुम बरवाड़े की चौथ कहाय। आमीरा की शिल्ला देवी और बूंदी की सतूरम तुम मात। और देखो कोटा की तुम डाड़ देवी हो, बीकानेर की करणी मात। अरे रामगढ़ा की हो कृष्णायनी, और ऐसी कृपा करो तुम मात। अरे भारत में 2023 में तुम रहो हमारे साथ। कमलेश्वर बाबा भी आवे और रामचंद्र खुद आवेंगे। पुरुषोत्तम का पड़ा महीना, शक्ति सब प्रगटावेंगे। अरे
चांद पोल को बाबा हनुमत और सांगानेर को सांगा जान। मेरा की शिल्ला देवी कृपा करो हम पर तुम आन। इस कारण ये वेद भवानी और वाणी वेद में गाती है, सुंदर कर दो भारत को मां और कृपा आपकी आती है। रामचंद्र 13वें महीने सावन मास में आवेंगे और भारत में होगा प्रकाश, कल की भगवान प्रगटावेंगे। इस कारण ये शक्तियां सारी चैतन्य महा हो जावेगी। और कोई भारत पे आग उठावे तो शक्ति उसकी घट जावेगी। इतनी शक्ति मूरत में और देखो सूरत सूरत में। और कमलेश्वर कर कृपा करो अब वाणी बोल रही मूरत में। मारकंड्य भी कथा कह गए और जीवन शक्ति सब बतलाई। ऐसी शक्ति वाणी की भैया और बीलापुर में फिर आई। वाणी बीलापुर से बोले, सरस्वती भी कटपट खोले। मनसा पूरन ये हनुमाना, बरन्नाथ गुरु शक्ति जाना। कालिंदेश्वर बाबा पाई और ये सुकराई सरकार कहाई। कश्मीरेश्वर है भगवाना, बड़ी शक्ति भारत में जाना। वेद मंत्र योग में गाया और रावण उसको सुन घबराया। वापस लंका लबान से जाया और डर 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 कांपता पाया। विजय राम की हो गई और कमलेश्वर भगवान। बड़ी शक्ति है भारत की जिसे नहीं किसी को ज्ञान, न किसी को ज्ञान है, न किसी को कोई ध्यान है। और फिर भी भगवान अपनी शक्ति को बिखेर रहे हैं। तो ये शक्तिवाणी थी। शक्तिवाणी सुने जो कोई तो शक्ति प्रकट उसमें ही होई। तो हमें भारत में शक्ति प्रकट करना। बूंदी कोई बू का मतलब होता है बुलंदी पर जो चली जाए, और बिंदी उस माता ही बुलंदी पर ले जाती है। और दी का मतलब होता है दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। शक्ति यहां खड़ी है तुम्हारी, ऐसे बूंदी बन गई प्यारी। ऐसे बूंदी बूंद से कृपा बूंद प्रगटाए। एक कृपा की बूंद थी जो मलमासों में आए। मलमास में ये कृपा की बूंद वाणी को दी जाती है कि है वाणी, इस समय तुम जो संसार का प्रकाश मान कर रही हो, सारे संसार में प्रकाश फैला दो। ये एक बूंद ही काफी है। तो एक बूंद ही काफी है, अमृत का पान करा देंगे और सारे भारत वालों को कल की भगवान दिखा देंगे। अगर ऐसा हम नहीं कर सके यहां तो वाणी फिर नहीं पावेंगे। और भारत में तो भगवान ही भैया और ज्योति यहां जलावेंगे। तो ज्योति जल गई कमलेश्वर में और वाणी मिला प्रसाद। एक बूंद से बूंदी बन गई और हो गया दिव्य प्रकाश। इसलिए बूंदी से ज्योति प्रकट होगी और वह ज्योति वाणी बन जाएगी और वाणी ब्रह्मवाणी बनकर के पूरे त्रिलोक को नचाने लगेगी। और कल की भगवान का प्रकाश सारे संसार में हो जाएगा। ये मलमास में कमलेश्वर महादेव और मार्कंडे ने घोषणा की। पर ये अद्भुत वाणी है, समझ सके नहीं कोई। इसको समझाने वाला बस मार्कंडे ही हो, या तो मार्कंडे हो या जो वाणी बोल रहा है वह हो। बाकी इसे कोई समझ नहीं सकेगा कि ये बूंदी क्या है। बूंदी आपकी नाभि है। भगवान मार्कंडे फरमाते हैं कि इस नाभि में आप ब्रह्मा विष्णु महेश और 9 दुर्गाओं के प्रकाश को भर लो तो आपका मल हट जाएगा और आत्मा के प्रकाश दरवाजा खुलने के बाद आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर दर्शन वाणी आपको सुनाई गई। ये प्रसंग जो भी सुने और ये ही आत्म का ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश मिला दिए और प्रसंग पूरा मान। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत सुने जो कोई, शक्ति भारत को मिली और कमल खिल गया। तो कमलेश्वर भगवान विष्णु का नाभि कमल खिल चुका है।
और उस कमल से एक बूंद प्रकट हुई है, उसे शक्ति कहते हैं। और ये शक्ति अपना प्रकाश 21वीं शताब्दी में फैला कर रहेगी। बोलो जय शिव शक्ति, जय इंद्रगढ़ की इंद्राणी मां कमलेश्वर महादेव, केशवराय भगवान की जय, जम्बूद्वीप पुट्टनपुर महादेव की जय, लबान के 56 जी महाराज की जय, सतुरी माता की जय, बूंदी के रामेश्वर महादेव की जय, छोटी काशी की जय, दधिच्य महर्षि की जय, बोड़ोहाड़ा वंश के राज की जय, मथुराधीश भगवान की जय, आज के आनंद की जय।